सुरेंद्र सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे मैं आप लोगों का एक नया चैप्टर लेके आऊं, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एनसीईआरटी क्लास 10 का। आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे और ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करके आप लोगों को वीडियो अच्छा पहुंचाएंगे। और आप लोग मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जैसे इस तरीके की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आप लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले तो जानेंगे कि पॉलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल को हम लोग px से डिनोट करते हैं। पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं? px से डिनोट करते हैं। पॉलिनोमियल, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पॉलिनोमियल को px से डिनोट करता है। यहाँ पे x जो है वो क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं हमारे? वेरिएबल वो होते हैं, जैसे हम लोग ABCD छोटे पे पढ़े होते हैं, सारे अल्फाबेट, उन्हें हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। अब यहां पे देखते हैं कि पॉलिनोमियल के टाइप कितने होते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, और तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो उसका जो टर्म होते हैं उसके वेरिएबल की पावर 1 हो। क्या हो? वेरिएबल की पावर 1 हो। वेरिएबल पावर 1। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 2 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 3 हो। वेरिएबल पावर इज 3। वो भी पावर कैसी होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहां पे हम एक टर्म लिख के दिखाते हैं, x + 5। तो यहां पे देखें कि हमारा जो वेरिएबल है वो x है, x की पावर में कुछ नहीं तो होता क्या है? 1। तो ये हमारा किस तरीके का पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां पे हम लिखते हैं ax² + bx + c, या हम लोग लिख देते हैं 5x² + 11x + 6। यहां पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा x है ये क्या है? वेरिएबल है। तो यहां पे 2x है, वेरिएबल है, तो इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 2 होगी। तो हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को देखते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 2 है। x की पावर यहाँ पे है तो 1, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है x की? वेरिएबल की 2 है। तो ये किस तरीके का पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहां पे हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे हम लोगों ने लिखा 6x³ + 5x² + 2x + 3। तो यहां पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि पावर, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? 3। और जब वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 3 हो जाएगी तो हमारा वो किस तरीके का पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्यूबिक। तो हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 हो तो वो लीनियर हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 हो तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को हम और 2-3 चीजें यहां पे बता देते हैं। जैसे यहां पे हम लोग कोफिशिएंट की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की बात करते हैं। तो कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन देख लेते हैं। 5x² + 2x + 3। यहां पे ये इक्वेशन लिखी है, तो अगर हम इसमें कोफिशिएंट की बात करें, पूछे कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², तो हम लोगों का x² का कोफिशिएंट क्या होगा? तो पहले हम लोग इसको पार्ट में क्रैक कर लेंगे।
जहां पे प्लस के साइन हो या प्लस माइनस के साइन हो वहां पर एक पॉइंट लगा लेंगे और उसका पार्टीशन कर लेंगे। एक ये पार्ट हो गया हमारा और एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। 3 पार्ट में है हमारी इक्वेशन। अब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जानेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ में देखिए हमारे पास क्या है 5, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5। अब हम पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जब हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछेंगे तो देख रहे हैं एक्स एक्स के साथ क्या है 2 प्लस का 2। ऐसे ही हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x -3। यहां पे पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हम इसको पार्ट में क्रैक कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ में देखिए क्या है -1/2, तो -1/2 हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हमारा एक्स के साथ में क्या है 5, तो 5 हो जाएगा। अब हम पूछे कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट या वेरिएबल ना लगा हो, जैसे 3, वो भी किसका हो जाएगा माइनस का। इसके साथ देखिए कोई भी अल्फाबेट या वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया पॉलिनोमियल के बारे में। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि मोनोमियल, बिनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल, बिनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, भी बता रहे हैं 2 मिनट में। इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, सिंगल टर्म जिसमें कोई भी साइन ना लगा हो, नो साइन। नो साइन मतलब कोई भी प्लस माइनस का साइन ना लगा हो, जैसे 5x, ये हमारा क्या है मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है डबल टर्म, डबल टर्म। डबल टर्म मतलब इसमें सिंगल साइन लगा होगा, सिंगल साइन। सिंगल साइन कौन सा, प्लस और माइनस। जैसे हमने लिखा 5x -3, तो देखिए इसमें एक सिंगल साइन लगा माइनस का, यहां पर प्लस भी होता तब भी ये क्या होता बाइनोमियल होता। ट्राइनोमियल 3 टर्म होंगे, इसमें 3 टर्म होंगे और डबल साइन लगे होंगे, डबल साइन लगे होंगे। जैसे 5x + 3 -2। अब ये देखिए यहां पे हमारा ये ट्राइनोमियल है, कैसे पता चला ये, यहां पे देखिए साइन 1 लिखा है, 2 साइन लगे हुए हैं और डबल साइन लगे होंगे तो वो क्या होगा ट्राइनोमियल। सिंगल साइन लगा होगा तो वो क्या होगा बाइनोमियल, और कोई भी साइन नहीं लगा होगा तो वो क्या होगा मोनोमियल। इस चैप्टर का मैंने सब कुछ बता दिया है। अब हम लोग सीधे इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.1, और ये एक्सरसाइज क्या कहती है, कहती है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस बताओ, और ये हमारे पास 6 ग्राफ दिए गए हैं, इनके हमको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ में फाइंड कैसे करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे जब भी ग्राफ, ये हमारा x और x डैश एक्सिस है, ये हमारा x और x डैश एक्सिस है। जब भी ग्राफ x और x डैश एक्सिस को काटेगा तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हमारे होंगे। तो इस वाले ग्राफ में x x डैश एक्सिस को कोई भी ग्राफ कट नहीं कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे हमारे 0। अब यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और यहां पे हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं।
तो यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है या नहीं। हाँ, एक बार कट कर रहा है। अगर एक बार कट कर रहा है तो हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां पे देखते हैं कि हमारा ग्राफ कट कर रहा है या नहीं एक्स एक्सिस को। हाँ, कट कर रहा है। कितनी बार कर रहा है? 1, 2 और 3 बार कट कर रहा है। अगर 3 बार कट कर रहा है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, यहां पे ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं। हाँ, कट कर रहा है। कितनी बार? 1, 2 बार। कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहां पे हमारा ग्राफ कट कर रहा है या नहीं। हाँ, कर रहा है। 1, 2, 3 और 4। 4 बार ग्राफ कट कर रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। अब हम लोग अगला देखते हैं। यहां पे हमारा ग्राफ कट कर रहा है नहीं, बिल्कुल कट कर रहा है। कितनी बार? 1, 2, 3। 3 बार कट कर रहा है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3। हमारी समझ से ये नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ में निकालना आप लोगों को आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोगों को बात करनी है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो हम लोग पहले जानेंगे कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं। तो जो हमारा सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस, उसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा हम लोगों को जानना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। ये अभी हम निकालना बता दे रहे हैं। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे अभी बताते हैं। और जब ये दोनों गिवन हो, इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन हो, तब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा वो बताते हैं हम। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होगा हम बताते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब अगर हमारा सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा की बात कर रहा है, अल्फा बीटा। तो हम लोग पहले बताते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। यहां पे देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन अगर हमें दी गई है तो उसका कंपैरिजन करते हैं हमेशा। किससे करते हैं? ए, इसी के नीचे जस्ट लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर, जो साइन लगा, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करते हैं। तो यहां पे एक्स स्क्वायर हट गया, हमारा ए की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या हो गई? 1। हमें ए बी सी फाइंड करना है। अब देखेंगे यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल, बी के आगे क्या है? ये -2, तो बी साइन के साथ वैल्यू लेंगे तो बी हमारा क्या हो जाएगा? -2। और सी हमारा क्या है? सी 8, वो भी कैसा? माइनस का। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया है तो उसका कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, और यहां पे ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी तो इसी में अगर हम अल्फा प्लस बीटा की मतलब सम ऑफ जीरोस निकालना चाहें, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना चाहें, तो हमने बताया अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला था माइनस बी अपॉन ए।
तो यहाँ पे हमारा b है कितना -2, तो माइनस तो ये लगा ही रहेगा, b की जगह पे क्या लिख देंगे -2 और अपॉन a मतलब 1। अब ये देखिए माइनस अंदर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो 2/1, मतलब हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/1 मतलब 2 आ जाएगी। अब यहीं पर अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना चाहें अल्फा बीटा, तो वो होता है c/a, तो यहां पे c की वैल्यू -8 और a कितना है 1, तो यहां पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी -8, मतलब हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस इक्वेशन का क्या आ जाएगा -8 और सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 2। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज 2.2 आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। वो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, मतलब रिलेशनशिप बतानी है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो यहाँ पे फर्स्ट के 6 पार्ट है, कोई भी 2 मैं बता दे रहा हूं, बाकी के आप लोग कर लेंगे, नहीं लगेगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें बताना है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, मतलब वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। और हमारी इक्वेशन दी है ये x² - 2x - 8 = 0। तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? सबसे पहले ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं। पहले देखिए यहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सम और प्रोडक्ट का यूज करते हैं, सम और प्रोडक्ट का। देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं पहले समझेंगे। सम और प्रोडक्ट लिख लेंगे और देखेंगे हमारा सबसे बड़ा वेरिएबल उसके साथ क्या है, कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे प्रोडक्ट में। और कोफिशिएंट ये देखिए कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है 8, कांस्टेंट टर्म कितना है 8, मतलब कांस्टेंट टर्म वो टर्म मतलब इसके साथ कोई भी x और y ना लगा हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब हमें मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 8 लाना है। और हम देखेंगे सिंगल मतलब वेरिएबल का x बचा, x का कोफिशिएंट में क्या है 2, तो हमें प्लस माइनस करके क्या लाना है 2 लाना है। तो यहां पे हम प्लस माइनस करके 2 लाएं या प्रोडक्ट करके 8 लाएं, तो ये कैसे हो सकता है? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे मल्टीप्लाई करके 8 कैसे आ रहा, 4 2 जा 8 कैसे आ रहा 4 2 जा 8। अब 4 2 जा 8 भी आ रहा और 4 में से 2 घटाएंगे तो वो 2 भी हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वालिफाई कर रहा है। तो हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे x² - 2 की जगह पे हम लिख देते हैं 4 - 2, क्या लिख देते हैं 4 - 2, x - 8 = 0। अब देखेंगे यहां पे इसको ओपन कर लेंगे, x² - 4x, अब ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 2x - 8 = 0। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे पार्ट बना लेंगे दो पार्ट। अब देखिए इस फर्स्ट पार्ट में x कॉमन मिल रहा तो ये हमारा हो गया x - 4, सेकेंड पार्ट में 2 कॉमन मिल रहा बन गया कितना x - 4 = 0। अब देखिए x - 4 2 बार है तो इसको एक बार लिख लेंगे और बचा कौन x + 2 = 0। अब यहां पे देखेंगे ये हमारे 2 नंबर ऑफ जीरोस आ गए, एक बार x - 4 को = 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, और एक बार x + 2 को = के 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। ये हमारे आ गए नंबर ऑफ जीरोस 4 और -2। ये 2 ऐसे नंबर हैं जो उसको इस इक्वेशन में x की जगह पे पुट करने पर ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। यहां तक ठीक है। अब हम लोग वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ जीरोस एंड द कोफिशिएंट, तो हम लोग कैसे करेंगे तो पहले समझ लेते हैं।
सबसे पहले सम ऑफ जीरोस लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए फार्मूला होता है। तो हमें पता कैसे चलेगा b कहां है, a कहां है? तो हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन की कंपेयर कर लेते थे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल टू 0 से। तो यहां से हमें पता चल गया a कितना है 1, a कितना है 1, b कितना है -2 और c कितना है -8। a1 b -2 c -8। तो देखेंगे माइनस लिख लेंगे और b हमारा कितना है -2 और a कितना है 1, मतलब ये हमारा आ गया 2। अब देखेंगे अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता c अपॉन ए और c हमारा कितना है -8 और a कितना है 1, ये हमारा आ गया -8। अब देखो यहां पे तो हम लोगों ने बाय फार्मूलाज सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले। अब देखो इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे। इतना करने के बाद अब ये नंबर ऑफ जीरोस है हमारे 4 और -2, तो सम ऑफ जीरोस इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर यही आ जाए तो समझ लो हमारा वेरीफाई है। तो 4 लिखेंगे प्लस -2 बराबर क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब ये वेरीफाई है, अल्फा प्लस बीटा आ गया। फिर से ये तो हम लोग फार्मूले से निकाल लेंगे इतना, लेकिन वेरीफाई करना है तो इन दोनों जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस आए हैं इनको जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के पर हमारा फार्मूला वेरीफाई हो रहा तो समझ लो हमारा क्लियर है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा c अपॉन ए -8 अपॉन 1 इज इक्वल टू -8, ये तो फार्मूले से आ गया, लेकिन हम इसको वेरीफाई कैसे करें? तो ये हमारे नंबर ऑफ जीरोस दो आए 4 और -2, इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहा है और ये आ गया -8। इसका मतलब देखिए हमारा ये भी -8 है फार्मूले से और वेरीफाई करें तब भी -8 है, इसलिए इक्वल टू अल्फा बीटा। ये हमारा पूरा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। मेरी समझ से पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, इसके 6 पार्ट है, सभी क्वेश्चन इसी तरीके से लगेंगे। जो क्वेश्चन ना लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे। और हम लोग अब देखते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 2 का फर्स्ट पार्ट, उसमें 1/4 -1 पहला क्वेश्चन दिया गया है। मतलब इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है और इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो जो 1/4 है वो हमारा सम ऑफ जीरोस है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 1/4। और जो दूसरा पॉइंट दिया गया है ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, मतलब अल्फा बीटा -1। ये दोनों हमें दिए गए हैं, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो जब हमने अभी शुरुआत में बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाना, अगर ये दोनों गिवन हो तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे। दोनों अगर गिवन हो, ये हमारे दोनों गिवन है, तो देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तब क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से लगेंगे। तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होगा एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जब हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 1/4, एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी -1, तो ये पूरा -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां पे 1/4 एक्स है तो 4 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और जब 4 एलसीएम ले लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
तो हमारा आ जाएगा 4x² और ये 4 क्रॉस में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वो 0 हो जाएगा। 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यही हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से बनेगा। मेरी समझ से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन आप लोग लगा के देखेंगे और सभी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। मेरी समझ से एक्सरसाइज 2.2 आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं हम लोग अगली एक्सरसाइज। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का कॉन्सेप्ट। और एक्सरसाइज 2.3 कहती है कि इसमें हम लोगों को डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है। और डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या, पहले ये समझेंगे। तो हम लोग डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर क्रॉस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 6, 7, 8 में। तो इसी को हम लोग फिर से दोहराएंगे। कैसे करेंगे अभी हम सब समझाते हैं। और जो हमारा ये पॉलिनोमियल है इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे डिवाइड करके, वो भी बताते हैं। तो ये हमारा है डिविडेंड। क्या है? ये हमारा है डिविडेंड और ये हमारा है डिवाइजर। जब पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये जानेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म डिविडेंड का ये है और डिवाइजर का ये है। तो सबसे पहले किनारे लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। तो फर्स्ट टर्म डिविडेंड कितना है 2x² और फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर कितना x। डिवाइड कर लेते हैं तो x से x कैंसिल हो जाएगा, एक x ऊपर बचेगा 2x। मतलब हम लोग 2x से करेंगे पूरे पॉलिनोमियल को। तो 2x की पहले x से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 2x²। अब इसी 2x की 2 से होगी तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4x। अब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन बदल जाते हैं। तो 2x² हो जाएगा कैंसिल और 3x में से माइनस का 4x मतलब बचेगा माइनस का x और प्लस 1 इतना बचा। अब यहां पे देखते हैं फिर फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। तो माइनस x अपॉन x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का 1। तो इसका मतलब हम लोग किससे करेंगे डिवाइड, -1 से। तो -1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x आ जाएगा और -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस का 2। फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन को तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 3। यही हमारा क्या होगा रिमाइंडर। और ये जो आता है ये हमारा क्या होता है क्वोशिएंट। इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं बाय डिवीजन। अब देख लेते हैं हम लोग इफ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल विद gx does not equal to 0 then we can find polynomial qx and rx such that इसी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर क्रॉस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर को हमने दूसरे फॉर्म में लिख दिया कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। यही हमारी डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल है। अब तुरंत फटाफट इसको इरेज करके एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। मतलब क्वोशिएंट और रिमाइंडर पूछ रहा है, px को डिवाइड करना है gx से। और पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सभी क्वेश्चन इसके फर्स्ट के 1 2 3 पार्ट है, तीनों पार्ट अभी तीनों पार्ट में से एक पार्ट बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग कर लेंगे। तो पहला दिया है px दिया है कितना x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 क्वेश्चन में दिया है। दूसरा हम लोगों को दिया है gx दिया है x² माइनस 2
और क्वेश्चन में कह रहा है कोशेंट और रिमाइंडर बताओ, मतलब क्यूएक्स और आरएक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग पॉलिनोमियल को पीएक्स को जीएक्स से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग पहले सबसे पहले डिवाइड का साइन बनाएंगे इस तरीके का, और पॉलिनोमियल को अंदर लिख लेंगे। और पॉलिनोमियल को जब भी लिखते हैं तो पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो एक्स क्यूब पहले आएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये ऑलरेडी पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में था तो कोई दिक्कत नहीं है। gx ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको हम सॉल्व करके क्यूएक्स और आरएक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो हमने बताया था सबसे पहले करना क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड हमारा ये है पूरा और डिवाइजर ये है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर चेक कर लेंगे किससे जाएगा। तो फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक एक्स। तो एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस 2 से एक्स की होती है माइनस 2x। तो जहां पे जैसा है वैसे लिखेंगे माइनस 2x। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म आता मल्टीप्लाई करके तो यहां पे लिखते, सिंगल एक्स वाला है तो यहां पे लिख दिया, और हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। अब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 5x प्लस 2x ये हो जाएगा 7x, वो भी किसका प्लस का, और माइनस 3x उतार लेंगे, 3x स्क्वायर और बचा माइनस 3। अब फिर हम लोग चेक करेंगे कि किससे जाएगा, तो फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, मतलब माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, मतलब हमारा जाएगा माइनस 3 से, तो माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से, तो प्लस का 6 आएगा। फिर लाइन खींचेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ गया 7x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन बड़े नंबर का 7x माइनस 9, ये हमारा आ गया रिमाइंडर। क्योंकि हम लोग इसको यहीं पर ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि डिवाइजर से जब पावर हो जाए कम रिमाइंडर की तो उस टर्म को वहीं पर छोड़ देते हैं। डिवाइजर की पावर 2 है और रिमाइंडर की पावर 1 है वेरिएबल की, तो इसका मतलब यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। कभी भी डिवाइजर से रिमाइंडर की पावर कम हो जाए तो समझ जाओ वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। तो आरएक्स हमारा हो जाएगा 7x माइनस 9 हो जाएगा, और जो हमारा क्वेश्चन थे क्यूएक्स वो हो जाएगा x माइनस 3। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। बता रहा चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवीजन द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। बता रहा फर्स्ट चेक करो कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का क्या फैक्टर है। अगर फैक्टर होगा तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। सेकेंड पार्ट के टोटल 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन सेम एक ही तरीके से लगेंगे, तो वो भी हम बता देते हैं। एक क्वेश्चन बताएंगे, तीनों आप लोग लगा लेंगे। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 3 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा पहला पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल का क्या है फैक्टर है। तो हम लोग अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल देन रिमाइंडर इज 0। आरएक्स अगर 0 आ जाए तो समझ लो फैक्टर है। आरएक्स की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए तो समझ लो हमारा फैक्टर है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, डिवाइड करके टी स्क्वायर माइनस 3 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर
माइनस 9t माइनस 12। फिर वही ट्रिक, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड 2t4 किनारे करके देख लेंगे अपॉन टी स्क्वायर। अब देखो ये कटेंगे तो ये आ जाएगा पावर 2t की पावर 2। इससे हम लोग करेंगे तो 2t की पावर 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2t की पावर 4। अब 2t पावर की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से माइनस का तो माइनस 6t2 आ जाएगा। तो माइनस 6t2 ये हो गया। जो जितनी पावर वाला उसको उसी के नीचे लिखते हैं। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन को तो साइन बदल जाएंगे और ये कट जाएगा। अब हमारा आ गया 3t³ प्लस 8t2 माइनस 9t माइनस 12। अब फिर हम लोग फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड 3t³ अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। अब यहां पे हमें देख रहा 3t से करेंगे प्लस के 3t से 2 से 2 कट जाएगा। 3t से करेंगे तो 3t की मल्टीप्लाई t2 से तो ये हो जाएगा 3t³। अब 3t की माइनस 3 से माइनस 9t। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बदल जाएंगे, ये कैंसिल, बचा हमारा 8t स्क्वायर माइनस 12। फिर फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड 8t स्क्वायर अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर अपॉन t स्क्वायर। पता चल गया, प्लस 8 से हम लोग करेंगे। अब 8 से तो 8t स्क्वायर, फिर 8 की 3 से करेंगे माइनस का तो 8 3 जा 24। यहां पे हम लोगों का एक पॉइंट गलत हो गया है, ये प्लस का 6t स्क्वायर है और ये 2 है तो यहां पे अब बचेगा हमारा 4t स्क्वायर। ये गलत हो गया था यहां पे, ये हमारा बचेगा 4t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 4t स्क्वायर, क्योंकि -2 में +6 तो ये हमारा बचेगा 4t स्क्वायर प्लस का, और ये बचा हमारा 4t स्क्वायर माइनस 12। तो यहां पे हम लोग फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड 4t स्क्वायर अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा +4 से करेंगे तो 4t स्क्वायर 4 3 जा -12। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और ये दोनों कट जाएंगे, हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। इसके 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट आप लोग लगा लेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है वो अभी हम बताते हैं। कभी भी पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो हम लोग पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर, मतलब 2 नंबर ऑफ जीरोस दिए गए हैं। तो जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो 2 नंबर ऑफ जीरोस आखिरी में आ जाते हैं, x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो उसको हम लोग इक्वल टू 0 करते हैं, तब हम लोग नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू आती है, वही दी हुई है। तो 2 नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे देख लेंगे। √5/3 रूट माइनस 5/3 2 नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो ये आए कब होंगे जब x माइनस √5/3 हुआ होगा और x प्लस √5/3 हुआ होगा, तभी ये हमारे 2 नंबर ऑफ जीरोस आए होंगे। और ये 2 नंबर ऑफ जीरोस आए हैं तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा a माइनस बी और ये बन जाएगा a प्लस बी, और a माइनस बी a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5 × 25 बटे 9, सॉरी ये हमारा आ जाएगा √5/3 का स्क्वायर 5/3 बचेगा। तो हम इसको क्या ले लेंगे 3 एलसीएम ले लेंगे,
और ये हमारा बन जाएगा 3x² माइनस 5। दो नंबर ऑफ जीरोस हमें पता है और तीसरा निकालना है, तो इन्हीं से ही हमारा तीसरा मिल जाएगा। अब हम लोग 3x² माइनस 5 से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे 3x² माइनस 5 से। तो 3x² माइनस 5, तो ये हो गया 3x² माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल का 3x² माइनस 5 क्या है, फैक्टर है। तो 3x² माइनस 5 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे किसको, जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है। और पॉलिनोमियल को हमेशा पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो लिख लें 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब देखिए इसको 3x² माइनस 5 से करेंगे तो यहां पे आ जाएगा, ये देखेंगे 3x, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड, तो फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड 3x4 अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर 3x², तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x² से x² कैंसिल, मतलब बचा कितना x²। तो x² से पहले करेंगे तो 3x², सॉरी x² से 3x² की होगी तो 3x की पावर 4 माइनस 5x², माइनस 5x²। जो जैसा टर्म है उसको उसी के नीचे लिखेंगे और ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो 5 में से 2 जाएगा 3x², वो भी हो जाएगा प्लस का। तो 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5, इतना आ गया। अब हम लोग फिर फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड, तो फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड कितना होगा, फिर 6x³ अपॉन 3x², स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक ही x बचेगा और 3 2 जा 6, तो मतलब 2x से हम लोग कर लेंगे, तो 2x से इसके करें 2 3 जा 6 x³ आ गया, और फिर 2 5 जा 10 माइनस का 10x, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल बचा आ गया 3x² माइनस 5 आ गया। अब जब 3x² माइनस 5 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड फिर से अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर 3x², दोनों कैंसिल हो गया, आ गया 1, मतलब +1 से करेंगे, तो +1 से करेंगे तो फिर वही आ जाएगा 3x² माइनस 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों टर्म कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0, और हमारा qx क्या आ गया, qx आ गया x² प्लस 2x प्लस 1, ये आ गया। तो अब यहां पे हम लोग जो हमारा qx आया है इसको इक्वल टू 0 करेंगे, यहीं से हमारे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड हो जाएंगे। तो ये x² प्लस 2x प्लस 1 है क्या, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, -1 -1, ये हमारी आ जाएंगी। तो ये हमारे अदर नंबर ऑफ जीरोस आ गए हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाई अ पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट रिमाइंडर वर, मतलब क्वोशिएंट और रिमाइंडर दिए हैं, रिस्पेक्टिवली फाइंड gx निकालना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। px क्वेश्चन में गिवन है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, gx हमें निकालना है और हमें qx दिया गया है x माइनस 2, और rx हमें दिया गया है माइनस का 2x प्लस 4, ये हमें दिया गया है।
तो हम लोगों को gx निकालना है। तो हमें डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ाया था px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, और हमें निकालना gx है। तो पहले डिवीजन एल्गोरिथम इसमें लगा लेते हैं, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे ये समझ लेंगे। इस rx को इधर ले आते हैं, तो px माइनस rx इज इक्वल टू gx इंटू qx। तो qx को नीचे लाते क्रॉस में, और बचा ये हमारा क्या, gx। अब सारी वैल्यू पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। px हमारा है कितना, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस rx। तो rx हमारा कितना, माइनस 2x प्लस 4, और ऑलरेडी माइनस लगा हुआ तो इनके साइन बदल जाएंगे, तो हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 4, और नीचे आ जाएगा qx। qx कितना है, x माइनस 2 इज इक्वल टू gx। अब देखो यहां पे 2x और ये x जुड़ जाएंगे, तो यहां पे हमारा बन जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x और 2x जुड़े प्लस का 3x हो जाएगा, और माइनस 4 प्लस 2 ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन x माइनस 2। अब gx की वैल्यू निकालनी है, तो gx की वैल्यू निकालने के लिए x माइनस 2 को डिवाइड कर देंगे इस पॉलिनोमियल से x में। तो x माइनस 2 को डिवाइड कर लेते हैं, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से। फिर वही करेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड मतलब x क्यूब अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर x, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म। तो मतलब पता चल गया हमारा x स्क्वायर से होगा। तो x स्क्वायर से करेंगे, तो x स्क्वायर से x से करेंगे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 2x माइनस का x स्क्वायर आ गया, प्लस 3x माइनस 2। फिर करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड माइनस का x स्क्वायर बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, मतलब माइनस का x से होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस x का होगा पूरे से, तो माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 2x। प्लस कैंसिल माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का x माइनस 2 आ जाएगा पूरा पूरा। अब फिर फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, तो ये आ जाएगा 1 से, प्लस का 1 से, तो 1 से करेंगे x माइनस 2 आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, और रिमाइंडर आ गया हमारा 0। रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब हमारा gx की वैल्यू क्या हो गई, 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3 का। और एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का कोई मतलब नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। अब हम लोग अगले चैप्टर पे आएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगले वीडियो में। ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया, एक ही वीडियो में सारा हमने पॉलिनोमियल पढ़ा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।